अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोफेशनल लॉ कॉलेज के प्लेटफॉर्म से उस्ताद ऑनलाइन चैनल पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वाले पेपर को हम पढ़ रहे हैं। सेकंड ईयर के अंदर चौथे नंबर पे ये पेपर होता है। तो उसमें हमने पहले ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को मुख्तलिफ वीडियोज़ में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम रजिस्ट्रेशन एक्ट के जो अहम टॉपिक है एक दो उनको हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है और हमेशा आने वाले पेपर्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि ये सिलसिला बढ़ता चले और हमारा जो पैगाम है ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इसमें सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि रजिस्ट्रेशन है क्या। बेसिकली कि जब भी आप कोई 100 रुपये मालियत से ज़्यादा की चीज़ का मुआहदा लिखेंगे, कुछ चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे हमने ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा है तो उसमें हमने लैंड को सेल करें, एक्सचेंज करें, मॉर्गेज करें, तो वहाँ मुआहदा लिखा जाता है, वो डीड लिखी जाती है। तो जब भी 100 रुपये मालियत से ज़्यादा की चीज़ के हवाले से कोई डीड लिखी जाएगी तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, उसकी फ़ीस पे करनी होती है और ये लीगल है। अगर आप पे नहीं करते तो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। उस डीड को आप किसी अदालत में प्रेजेंट करेंगे तो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं आती है। हमारे लीगल डॉक्यूमेंट को फेवर करने के लिए स्टाम्प पेपर का रिकॉर्ड बड़ा अहम होता है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं वो बहुत अहम होती है। ये दोनों चीज़ें हमें अदालत में प्रूव करने के लिए ज़रूरी होती है कि हमने ये मुआहदा किया था और अब इसको फुलफ़िल किया जाए। तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है कि ताकि वो जो फ़ीस मुकर्रर कर रखी है अदालत ने ट्रांसफ़र के लिए, वो भी हुकूमत ने जो मुकर्रर की है वो पूरी की जा सके और हमारे डॉक्यूमेंट को ताकत भी मिल जाती है, हमारे आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग भी करती है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, सब डिस्ट्रिक्ट में, जिसे हम तहसील कहते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस मौजूद होता है। ठीक है, उसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस कहते हैं, इसको रजिस्ट्रार ऑफिस कहते हैं, जो ज़िले में मौजूद होता है, डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होता है। तो यहाँ पे एक कमिश्नर होता है, उसके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर का पूरा एक स्ट्रक्चर उन्होंने बयान किया। चैप्टर 1 जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, वो उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करता है। उसके बाद वो ये चीज़ डिस्कस करता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। ठीक है, ये सबसे अहम सवाल रजिस्ट्रेशन के अंदर जो हमारा पूछा जाता है वो सेक्शन 17 के अंदर डिस्कस किया गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो कंपलसरी है। ठीक है, ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो है वो इसमें सेक्शन 17 में डिस्कस की गई है। तो इसमें सबसे पहली तो यही बात है, जैसे हमने ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा है कि गिफ्ट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स साइन लिखे जाएंगे, जो जितनी भी गिफ्ट डीड साइन होगी, जिसे हम कहते हैं कि वो हिबा कहते हैं, हिबा नामा जितने भी लिखे जाएंगे उन सब को रजिस्टर कराना ज़रूरी है, अदरवाइज़ उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसके बाद हम बात है कि नॉन टेस्टिमेंटरी इंस्ट्रूमेंट से मेरा डॉक्यूमेंट ही है। यहाँ पे जितने भी नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे हम मुआहदा लिखते हैं, मुआहदा बै है, कोई ज़मीन जायदाद का हम सौदा कर रहे हैं उसको लिखते हैं, कोई सेल परचेज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको लिखते हैं। तो जितने भी नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, टेस्टिमेंट कहते हैं हलफ को, हलफनामा अगर नहीं है, फ़र्ज़ करें कोई मुआहदा लिखा जा रहा है, निकाह नामा जिस तरह है वो हलफनामा नहीं है, वो एक मुआहदा है दो लोगों के दरमियान, शादी का मुआहदा किया जा रहा है, कोई सेल परचेज़ ज़मीन खरीदी बेची जा रही है उसका मुआहदा लिखा जा रहा है, कोई भी अहदनामा लिखा जा रहा है, जो हलफनामा ना हो, नॉन टेस्टिमेंट्री हो इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट को जो जिनकी मालियत 100 रुपये ज़्यादा से हो, जैसे निकाह है उसके अंदर जो हक महर है वो 100 रुपये मालियत से ज़्यादा का होता है, तो उसके अंदर ऐसी चीज़ आ गई जो 100 रुपये मालियत से ज़्यादा की है तो उसको रजिस्टर कराना ज़रूरी है। जैसे एक मौलवी साहब आते हैं, निकाह रजिस्ट्रार होते हैं, उनके पास एक रजिस्टर होता है, उस पर लिखते हैं, उसको जाके फिर कंप्यूटर पर इंदराज होता है तो वो रजिस्ट्रेशन हो रही है। इसी तरह मुआहदा लिखते हैं कि देखें जी रजिस्ट्री करा ली, आपने ज़मीन खरीदी थी, वो रजिस्ट्री क्या है, वो रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आप रजिस्टर करवाते हैं, वो रजिस्ट्री कहलाती है। तो ये तमाम नॉन टेस्टिमेंट्री जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हमें रजिस्टर करवाना होता है, जिसमें क्या हो रहा होता है, कोई राइट क्रिएट हो रहा होता है। जैसे हम ज़मीन ख़रीदते हैं तो हम कहते हैं जी अब ये ज़मीन इसकी हो गई, तो वो उसमें रजिस्टर करवानी पड़ेगी। इसी तरह हम कोई मुआहदा करते हैं, जैसे निकाह वाला है, हम डिक्लेयर करते हैं कि ये आज से मेरी बीवी है, वो डिक्लेयर करती है ये आज से मेरा शोहर है, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। तो जितने भी नॉन टेस्टिमेंट्री हैं जो कोई राइट क्रिएट कर रहे होते हैं, कोई कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, सारे के सारे जो हैं ये इसके अंदर रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। उसके अलावा कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जैसे शेयर होल्डर्स की हैं, रसीदें हैं, उनके कोई आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ वो रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जहाँ राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्रिएट हो रही हैं वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हमें डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि गिफ्ट और तमाम नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्रिएट करते हुए हों, उसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं, निकाह की दे सकते हैं, सेल परचेज ऑफ लैंड की दे सकते हैं, कार की दे सकते हैं,
वो तमाम के तमाम जितने भी मुआहदे हैं वो सारों को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। और इसी से जुड़ी हुई चीज़ है कि अगर कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसको ऑप्शनल है, आपने दो दोस्तों के दरमियान कोई मामला हुआ है कि 10,000 रुपये हमने लिखा, उसको हमने एक स्टाम्प पेपर पे लिख लिया माज़रत, उसको भी हमें रजिस्टर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। तो सेक्शन 18 जो है वो ऑप्शनल की बात करता है कि आपकी मर्ज़ी, आप रजिस्टर करवाएं, नहीं करवाना चाहता ना करवाएं, तो ये ऑप्शनल है। वो कहता है कि तमाम के तमाम वो डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 17 के मुताबिक कंपलसरी नहीं है, अगर आप उसको रजिस्टर करवाना चाहें तो वो ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन होती है। तो ये सवाल अगर पूछा जाए कि कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसकी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, तो सेक्शन 17 उसको डील करता है। और उसमें सबसे पहले गिफ्ट है और उसके बाद तमाम नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स जिससे राइट्स एंड ड्यूटीज़ फॉर सर्टन पर्सन क्रिएट होते हैं, वो सारे के सारे डिक्लेयर किए जाते हैं, वो सारे के सारे रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। लेकिन शेयर होल्डर्स हैं, उनके कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, उनके डिबेंचर्स हैं, कुछ चेक्स हैं, इनको रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है। अगर हम ये बात करते हैं कि इफ़ेक्ट क्या है नॉन रजिस्ट्रेशन का, इफ़ेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ की है कि अगर हम रजिस्टर कराते हैं डॉक्यूमेंट तो फिर उसको अथेंटिसिटी मिल जाती है, उसको एविडेंस के तौर पे आप पेश कर सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि यार इसकी कोई वैल्यू है, ठीक है। तो वो क्रिएट ही नहीं होगी। अब उसने अदालत ने कहा, हुकूमत ये कहती है कि आप इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाएं, एक सेल डीड की है, आपने लीज़ पे को दिया है, जैसे आजकल हम इकरारनामा लिखते हैं, किराएदारी लिखते हैं, अगर उसको रजिस्टर करवाने के हुक्म आ जाए और हम उसे रजिस्टर ना करवाएं तो उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, उसको अदालत तस्लीम ही नहीं करेगी, उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल नहीं होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि उसको नो एविडेंशरी वैल्यू, कि उसकी कोई शहादती हैसियत नहीं, उस अदालत में हम पेश नहीं कर सकते। नो ऑथेंटिसिटी, कि ये इसकी कोई वैल्यू अथेंटिसिटी है कि ये ठीक है कि नहीं है, कोई पता नहीं, ठीक है। इसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल नहीं होगी। जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो उसको हम कहते हैं कि इसे प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है। नो प्रिजम्पशन कि ये सच्चा डॉक्यूमेंट है, इसको वो हासिल नहीं होगी। इसे नोट प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ भी नहीं होगी, एविडेंशियरी वैल्यू भी नहीं होगी, अथेंटिसिटी भी नहीं होगी, ठीक है। इन शॉर्ट ऑफ नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और हमने रजिस्टर नहीं कराया, सेक्शन 17 में उसको डिस्कस किया कि इसको ज़रूरी रजिस्टर कराएं। जैसे आप लीज़ के जितने भी आपके होते हैं, आपके सेल परचेज़ के होते हैं, गिफ्ट के होते हैं, शादी ब्याह के होते हैं, इनका कंपलसरी है रजिस्टर कराना और आपने रजिस्टर नहीं करवाया है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कानून की दुनिया में उसकी कोई हैसियत नहीं है। आपको गवाहों से उसको साबित करना पड़ेगा, हाँ जी ये गवाह मौजूद थे जब हमने ये लिखा था। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अहम है और उस पर हमें कभी भी कोताही नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो बाद में आने वाले वक्त में परेशान होते हैं क्योंकि उन्होंने उस वक्त पैसे बचाने के लिए रजिस्ट्री नहीं करवाई होती है और इंतकाल भी नहीं करवाया होता, या इंतकाल करवाया होता है तो वो पटवारी के साथ कोई साज़बाज करके वहाँ पे गड़बड़ कर देता है तो रजिस्ट्री मौजूद ही नहीं होती है आपके बैकग्राउंड पे, तो फिर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके राइट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि सेक्शन 17 के तहत जो हमें बताया गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो 100 रुपये से ज़्यादा मालियत की अहमियत रखते हों उनको हमें रजिस्टर करवाना चाहिए, तो हमें उसको रजिस्टर करवाना चाहिए। अगर हम नहीं करवाते तो उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं है। यही इफ़ेक्ट है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का कि उसकी फिर कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं होती, कोई अथेंटिसिटी नहीं होती, कोई प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ उसको हासिल नहीं होती और उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है इन द आइज़ ऑफ लॉ। तो ये काइंडली जब भी कोई मामला करें तो आप ये डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे भी इसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है तो उसको काइंडली लाजमी तौर पे फुल फ़ीस पे करके उसको लीगल तरीके से रजिस्टर ज़रूर करवाएं ताकि आपको आने वाले वक्त में नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया।